एनजीओ के द्वारा इनको फंडिंग मिलती है। सिंह सेंगर ठाकुर हैं, इस वजह से सारी पार्टियां कुलदीप सिंह सेंगर को गरेसेंगी। और मैं बता देना चाहता हूं, जो पीड़िता है वो भी ठाकुर है, लेकिन कुछ लोगों के कुछ चैनलों में मैंने देखा उन्हें दलित बताया गया। मैं उनको बता देना चाहता हूं वो भी क्षत्रिय हैं। एक पक्ष की बात सुन के किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। जिस तरीके मीडिया एक ही लोगों की बातें सुन के सबको ये बता रहा है कुलदीप सिंह सेंगर दोषी हैं, अगर ऐसा ही होता तो 4 बार से विधायक नहीं चुने जाते जनता के द्वारा। मैं कोर्ट से आग्रह करना चाहता हूं, न्यायालय से, कि नार्को टेस्ट की जांच कराई जाए। जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन नार्को टेस्ट लाइव टेलीकास्ट करा के किया जाए और सबूतों के आधार पर निर्णय लें। अगर धरना प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लेना है तो धरना प्रदर्शन विधायक जी की एक आवाज़ दिल्ली को भरने के लिए पर्याप्त होगी शायद। देखिएगा, उन्नाव का मामला बहुत ही गरमाया हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज वो पीड़ित जो लड़की बताई जा रही है उसके मामा खुद उन्नाव से आए हुए हैं और कुलदीप सेंगर के लिए न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? दीपक सिंह। दीपक जी, कई दिनों से आप चर्चाओं में हो, क्या कहेंगे आप उन्नाव क्षेत्र में? मैं कई दिनों से हूं, मैं 2017 से अपनी आवाज़ उठा रहा हूं, लेकिन जो तथाकथित रेप पीड़िता है उसके पक्ष में केवल एक तरफा मीडिया चैनल यहां दिल्ली से बैठकर दिखा रहे हैं, और विधायक जी का पक्ष नहीं दिखाया जा रहा है। हम लोग बराबर कह रहे हैं कि सबूतों के आधार पर न्याय होना चाहिए, दबाव में नहीं होना चाहिए, अदालत पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर विधायक जी को जमानत मिल जाए तो अदालत गलत है, जज बिक गए। अगर जमानत उनके फैसला उनके पक्ष में कोर्ट देता है तो वही अदालत सही है। तो मैं कहना चाहता हूं, जो आरोपी हैं कुलदीप सिंह सेंगर जी, वो बराबर 2017 से नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। तथा कथित रेप पीड़िता क्यों नहीं, नार्को टेस्ट से क्यों पीछे हट रही? मैं कोर्ट से आग्रह करना चाहता हूं, न्यायालय से, कि नार्को टेस्ट की जांच कराई जाए। जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन नार्को टेस्ट लाइव टेलीकास्ट करा के किया जाए, जिससे जनता को भी पता चल सके कौन सही है कौन गलत है। आप कितना मानते हो विधायक को निर्दोष फंसाया गया है? पूरी तरीके से विधायक निर्दोष हैं। उनके ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। ऐसा तो नहीं आपकी कहीं लड़की से लड़ाई हुई हो? नहीं, आप रिश्तेदार हो फिर भी? जी, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरे पास पहली बार उन्होंने मैसेज किया जब मैंने वीडियो बना के डाला, नहीं मेरी कोई बातचीत भी नहीं होती थी उनसे। अच्छा, आप कैसे कह सकते हो कि विधायक निर्दोष हैं और आप इतना बड़ा प्रमाण दे रहे हो? भैया, पीड़िता के पास कौन सा प्रमाण है? केवल उनके बयान पर ही तो विधायक जी को सजा हुई थी, बाकी उनके पास कौन सा साक्ष्य है? इन्होंने फर्जी टीसी मार्कशीट बनवाई, और उसके बाद में इनके चाचा, आपने देखा होगा, कौन सा ऐसा चाचा होगा जो अपनी भतीजी से कहेगा कि अपने अंदरूनी पार्ट पर खरोंच मार लो? इस तरीके के लोग हैं इनके घर के। हिस्ट्री सीटर रहे जिनके ऊपर 27, 17 मुकदमे रहे, 100 मुकदमे रहे इनके परिवार पर। इनका परिवार पहले से ऐसी चीजों में रहा है? जी, एक नहीं 2-4 लोगों को 76 के मामले में फंसा चुके। इसके पहले एक लोगों को गैंग रेप में 7 लोगों को फंसाया इन्होंने। इस तरीके से इनका यही काम ही है। एनजीओ के द्वारा इनको फंडिंग मिलती है। सिंह सेंगर ठाकुर हैं, इस वजह से सारी पार्टियां कुलदीप सिंह सेंगर को गरेसेंगी। और मैं बता देना चाहता हूं, जो पीड़िता है वो भी ठाकुर है, लेकिन कुछ लोगों के कुछ चैनलों में मैंने देखा उन्हें दलित बताया गया। मैं उनको बता देना चाहता हूं वो भी क्षत्रिय हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को केवल राजनीति के तहत गरेसा जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो ठाकुर हैं। इस वजह से आगे क्या, अगर कोर्ट न्याय नहीं दे पा रहे तो फिर क्या रहेगा आगे का? अगर न्याय नहीं दे पाएगा तो हम लोग इसी तरीके से न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे उन्नाव हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग लड़ते रहेंगे। जब तक कुलदीप सिंह सेंगर जी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग न्याय की आवाज़ उठाते रहेंगे। मेरा साफ तौर पर कोर्ट से, न्यायालय से कहना है कि किसी के दबाव में फैसला नहीं होना चाहिए, ना ही इमोशनल उसमें होना चाहिए। फैसला होना चाहिए तथ्यों और सबूतों पर, साक्ष्यों पर। देखिएगा, खबर एक्सपर्ट लगातार आपको जंतर मंतर से ये प्रदर्शन दिखा रहा है और हम आपको दिखाते रहेंगे, आगे भी देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। क्या उसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर है, तमाम सारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। मैं दिखाऊंगा, पीछे भीड़ लगी हुई है। एक भैया यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे विधायक का, जिस तरीके से अभी उन्नाव की जनता यहाँ पर इकट्ठी हुई है जंतर मंतर पर? उन्नाव की जनता भी है और पूरे प्रदेश की जनता है। अनीस भाई ने बहुत सारे लोगों को मना किया, उनका सिर्फ एक सोशल मीडिया का आह्वान था, ना तो किसी को फ़ोन किया इन्होंने, ना ही बताया। ये सोशल मीडिया का आह्वान और विधायक जी का प्रेम यहाँ तक लोगों को लेकर आए। बहुत सारे लोग बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को गेट से नहीं घुसने दिया गया। तो
विधायक जी अगर दोषी होते तो शायद ये प्रेम यहाँ आपको न दिखाई पड़ता। और मैं दिल्ली के उन महान भाव व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ जो अच्छी अच्छी पदों पर बैठे हैं, अच्छे अच्छे, उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि इसको देखें, समझें और सबूतों के आधार पर निर्णय लें। अगर धरना प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लेना है तो धरना प्रदर्शन विधायक जी की एक आवाज़ इस दिल्ली को भरने के लिए पर्याप्त होगी शायद। क्या लग रहा है, क्या न्याय प्रक्रिया पर दोनों ही तरफ भरोसा नहीं है या फिर विधायक को फंसाया गया? विधायक जी को भरोसा था न्याय प्रक्रिया पे, उनकी बेटी को भरोसा था, उनके बच्चों को भरोसा था, तभी तो आज तक जो है किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन या आज भी वो उनका परिवार कहीं नहीं दिखा। आज तो सर्व समाज के लोगों ने एक आह्वान किया कि अब उनके साथ गलत हो रहा, अन्याय हो रहा है, तब आज लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज पीड़िता अगर वो उसकी कोर्ट से कह रहे हैं कि उनका वो होना चाहिए नार्को टेस्ट, लेकिन नार्को टेस्ट के बारे में क्यों नहीं राजी हो रही, क्या लग रहा है? उसको डर है ना कि सच्चाई पता चल जाएगी, उसको डर है सच्चाई पता चल जाएगी, इसलिए नार्को टेस्ट के लिए नहीं तैयार है। वैसे क्या लगता है, विधायक दोषी हैं या फिर वास्तविकता में उन्हें फंसाया गया? 100% फंसाया गया, वो निर्दोष हैं और उनको राजनीतिक षड्यंत्रों के द्वारा फंसाया गया। क्यों नहीं उन्नाव के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? जब जानते हैं सारी चीज़ें तो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं भाई? साइलेंट। साक्षी महाराज ने कहा है कि कुलदीप को फंसाया गया है और वो दोषी नहीं है, ऐसा कुछ। महाराज जी बहुत देर से जागे, उनका बहुत बहुत आभार है कि ऐसे ही अगर हम लोगों के लिए शायद समाज का जो है एक्टिव हो जाते तो आज विधायक जी शायद निर्दोष होते। तो शासन सत्ता में है, आज धरना देने की नौबत ना आती। क्या लगता है, राजनीति का शिकार हुए? बिल्कुल पूरी तरीके लग रहा है कि राजनीति का शिकार हुए, क्योंकि आप एक पक्ष की बात सुन के किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। जिस तरीके मीडिया एक ही लोगों की बातें सुन के सबको ये बता रहा है कुलदीप सिंह सेंगर दोषी हैं, अगर ऐसा ही होता तो 4 बार से विधायक नहीं चुने जाते जनता के द्वारा। तो क्या लगता है, वो आरोपी तो कहती है कि विधायक जी के ऊपर पूरा आरोप लगा दिया, जबकि उसमें 3 लोग अलग थे, वो छोड़ दिए गए। आरोपी के कहने से ही अगर कोई दोषी होगा तो हर कोई बता देगा कि आप दोषी हो। इस हिसाब से अगर चलेगा कि किसी के दोष कहने से अगर दोषी माना जाएगा तब तो चल चुका कानून और फिर जज की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हाई कोर्ट ने बेल दे दिया था तो सुप्रीम कोर्ट के मानना चाहिए था, लेकिन माना नहीं गया। नहीं माना गया, क्योंकि वो जंतर मंतर पे बैठ के धरने पे, अगर उनको लगता है कि जंतर मंतर पे धरने देने से ही अगर न्याय मिलेगा तो किसी मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की एक आवाज़ पे पूरी जंतर मंतर भर जाएगा। यहाँ तो बहुत सारे सैकड़ों लोग थे, प्रदर्शन भी किया है, इससे क्या हजारों की संख्या में थे। कुछ लोगों को रोक दिया गया जो रात से ही आ रहे थे। रात से ही चले? जी जी बिल्कुल। देखिएगा, तमाम सारे लोग हैं। खबर एक्सपर्ट पर दादा क्या कहेंगे आप, और इतना बड़ा आरोप के बाद विधायक जी को फिर से वहीं अंदर कर दिया गया? अंदर ये गलत करा गया ना, अंदर वो निर्दोष है ना। और ये लोगों की क्या मांग है, क्या क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं अधिवक्ता हूँ। ठीक है, अधिवक्ता हैं आप, कैसा देखते हो एक अधिवक्ता इस न्याय को? मैं ये देखता हूँ कि ये जो हो रहा है ये राजनीति के तहत सब हो रहा है। ठीक है। ठीक, विधायक जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उनके साथ पूरे जनपद का आदमी जुड़ा हुआ है। मैं मीडिया वालों से ही कहना चाहता हूँ, उन्नाव आके पूरे उन्नाव में एक बार जानकारी करे, पूरी मतलब उन्नाव जनपद में घूम घूम के 99% जनता विधायक जी के साथ है, क्योंकि विधायक जी निर्दोष हैं। अच्छा, कैसे लगता है कि विधायक निर्दोष हैं, आप कैसे कह सकते हो? विधायक जी पूर्णतया निर्दोष हैं। विधायक जी ने अपने काम करने के तरीके से गरीबों की सेवा करी, उन्होंने हमेशा मदद करी, उसका खामियाजा भुगत रहे विधायक जी। लेकिन आरोप तो बहुत बड़ा है और उसमें द्वारा आरोप में झूठा आरोप है, ये सिर्फ लड़की के बोलने पर सिर्फ आरोप सिद्ध नहीं होता है। हमेशा उस लड़की ने अपने रेप का समय बदला है, अपने समय का डेट बदली है, उसने कोई भी उसके साथ कृत्य नहीं किया गया। जिसके साथ रेप होता है वो मीडिया चैनल पर जाकर इंस्टाग्राम पर रील नहीं बनाता है। जो नाबालिग एक फोटो ऐसे भी वायरल हुए कि आर्मी वालों के साथ। हाँ, देखा ना आप, अगर बहुत अच्छी बात आप बहुत अच्छी बात आपने बोली है। ऐसा सवाल किसी मीडिया ने आज तक पूछा नहीं कि वो सीआरपीएफ जिसको सुरक्षा दी गई हो वो उनके साथ बदतमीजी कर रही है। लेकिन वो कह रही है डीप फेक करके वो तो वायरल किए जा रहे हैं। सब जुड़ा, आप उसी की आईडी से अभी तक वो अपने अपलोड करी है। उसकी जांच की जाए ना कि उसने किसकी आईडी से बनाया गया, क्या उसमें गलत है क्या सही है। सब सही है एकदम। वो रेप पीड़िता लगती ही नहीं है, ना उसके साथ रेप